हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का वियोजन। इससे पहले हम लोगों ने सदिशों का संयोजन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो सदिशों के परिणामी को देखा था, जिसके लिए हम लोगों ने त्रिभुज सदिश नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम देखा था। आज हम लोग कर रहे हैं सदिशों का वियोजन। तो देखो, वियोजन से क्या मतलब है, किसी भी सदिश को उसके घटकों में विभाजित करना। तो अगर एक विमीय सदिश होता है तो उसको तो घटकों में विभाजित करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर द्विविमीय हो या त्रिविमीय हो तो हमें उसको उसके घटकों में विभाजित करके हम दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ले रहे हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन, यानी कि सदिश को उसके घटकों में विभाजित करेंगे, लेकिन सदिश कैसा है, द्विविमीय सदिश है। त्रिविमीय सदिश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग द्विविमीय सदिश को पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए, उसके घटकों में विभाजित करने से क्या मतलब, घटक कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या मान होगा, वाई एक्सिस पर क्या मान होगा, ये जो होता है ये उसके घटक हो जाते हैं। एक्स एक्सिस पर जो मान होगा वो उसका एक्स घटक हो जाएगा, वाई एक्सिस पर जो मान होगा वो उसका वाई घटक हो जाएगा, और जेड एक्सिस पर जो मान होगा वो उसका जेड घटक हो जाएगा। अब देखिए, हमें क्या करना है, द्विविमीय सदिश लेना है। तो हम लोग एक्स वाई में ही एक सदिश ले रहे हैं। एक्स हो गया ये तो, और ये हो गया वाई, और इस तल में हम कोई सदिश लेंगे जिसको हम फिर उसके घटकों के रूप में विभाजित करके बताएंगे, और साथ में ही उसके परिमाण को भी बताएंगे और उसकी दिशा को भी बताएंगे। तो ये इस तरीके से कोई सदिश ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हम लोगों ने सदिश ले लिया है, ये हो गया ओपी, जिसका सदिश है ए वेक्टर। ए वेक्टर कोई सदिश है जो कि ओपी के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब हमें इसके मान लेने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पी से एक्स एक्सिस पर एक लंब डालेंगे और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी एक लंब डालेंगे। तो एक्स एक्सिस पर लंब डाला है तो ये जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में ए एक्स वेक्टर। इसको नाम दे देते हैं एन। लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ये जो मान होगा, अब देखो ये ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, ए एक्स होगा, और ये जो मान होगा ये क्या होगा, वाई एक्सिस पर मान है तो ये हो जाएगा ए वाई वेक्टर। ये ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वाई ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया है डायग्राम। फिर ये जो ओपी वेक्टर, है ये इस एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो अब देखो, अब हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो समकोण त्रिभुज हमारे पास में बना है ओ एन पी, ये हम लोग ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ओ एन पी में, तो समकोण त्रिभुज ओ एन पी में हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसे पहले जो कल हम लोगों ने आपको बताया था त्रिभुज सदिश नियम, वो हम लोग इसमें लगा रहे हैं। त्रिभुज सदिश नियम से देखो, त्रिभुज सदिश नियम में दो क्रमागत भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो दो क्रमागत भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो ये, एक ये, इनका योग तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा ओ पी वैक्टर बराबर ओ एन वैक्टर प्लस एन पी वैक्टर। इन तीनों के मान रख देंगे। ओ पी क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस एन पी यानी कि ए वाई वेक्टर। ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में जे कैप। तो यहाँ से हम लोग ए एक्स वैक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, और ए वाई को लिख सकते हैं ए वाई वैक्टर इक्वल्स टू ए वाई जे कैप, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो।
इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेशन 1 में मान रखने पर समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन ये हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर सदिश को हमने उसके घटकों के रूप में विभाजित कर दिया है। उसके ए एक्स और ए वाई घटकों के रूप में विभाजित कर दिया है हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में ही हम लोग कोस थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पर ये, और कर्ण क्या है ये। तो कोस थीटा लेंगे त्रिभुज ओ एन पी में, कोस थीटा बराबर आधार ओ एन अपॉन कर्ण है हमारे पास में ओ पी। तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से ए एक्स बराबर आ जाएगा ए कोस थीटा। इसी तरीके से त्रिभुज ओ एन पी में साइन थीटा हम लोग ले लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है ये और कर्ण है ये। तो साइन थीटा इक्वल्स टू एन पी अपॉन ओ पी। एन पी का मान है ए वाई और इसका मान है ए। तो यहाँ से ए वाई इक्वल्स टू आ जाएगा ए साइन थीटा। ये जो इक्वेशन थी इसको 5 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 6। तो हम लोग कर रहे हैं समीकरण 5 का स्क्वायर प्लस समीकरण 6 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसमें से ए का स्क्वायर जो वो कॉमन आ जाएगा, इस साइड ले लेते हैं हम। ए का स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए तो क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके परिमाण का मान भी आ गया, परिमाण भी आ गया है। इसको इक्वेशन दे देंगे हम लोग 7। अब हम लोग कर रहे हैं समीकरण 6 डिवाइडेड बाय समीकरण 5। तो समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से हमारे पास में सदिश की दिशा भी आ गई है। देखो क्योंकि थीटा कोण बनाते हुए था, वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाते हुए था, तो थीटा का मान हमारे पास में आ चुका है। तो जो सदिश है वो किस दिशा में है ये भी हमें पता चल चुका है। ये भी हम इस थीटा के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था किसी भी द्विविमीय सदिश का उसके घटकों में वियोजन। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग करेंगे त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन।
सो आज का टॉपिक आप लोगों को अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।